आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लिंक्ड लिस्ट का। लिंक्ड लिस्ट लिंक्ड लिस्ट ने बिल्कुल वैसे काम करना है जैसे अरे लिस्ट ने काम करना है। सिर्फ मेमोरी में डेटा कैसे स्टोर किया जाता है उसमें फर्क होगा, उसके तरीकेकार में फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। अब हम करके देखते हैं। हमने यहाँ पे अरे लिस्ट एक बनाई है। अब हमने इस अरे लिस्ट में वैल्यूज को ऐड करना हो तो कैसे ऐड करेंगे? नंबर्स डॉट ऐड 10, उसके बाद नंबर्स डॉट ऐड 20, नंबर्स डॉट ऐड 30, नंबर्स डॉट ऐड 40, एक और कर देते हैं नंबर्स डॉट ऐड 50। ठीक हो गया? कितनी वैल्यूज ऐड होगी? 5 होगी। और इस अरे लिस्ट का साइज कितना है? 5 है साइज। लेंथ इसकी 5 है, लेकिन इसके इंडेक्सेस कितने होंगे? 4 होंगे। ये वाला 10 वाली जो वैल्यू कौन से इंडेक्स पे होगी? 0, 1, 2, 3 और 4 पे। ये अब मेमोरी में अरे लिस्ट जो होती है ये किस तरह मेमोरी में स्टोर होती है या किस तरह मेमोरी में सेव होती है, अब हम उसे देख लेते हैं। ये सिर्फ समझाने की गर्ज से आपको समझा रहा हूं, समझाने की गर्ज से मैं आपको यहां पे बतलाता हूं। मिसाल के तौर पे आप यूं समझ लें कि यहां पे अरे लिस्ट है, अरे लिस्ट। मैं इसका साइज कुछ बड़ा कर देता हूं। इतना काफी है। यहां पे अरे लिस्ट है। जैसे ही कोई आप अरे लिस्ट बनाते हैं जो इसका वेरिएबल होता है वो यहां पे जब आप वैल्यूज देते हैं उसका रेफरेंस यहां पे अपने पास सेव कर लेते हैं कि ये अरे लिस्ट कहां से कहां तक मौजूद है। अब ये कोई भी हमने वैल्यू नहीं दी तो यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं होगा। अगर मिसाल के तौर पे आप इसे कोई ना कोई वैल्यू देते हैं, आपने यहाँ पे एक वैल्यू दे दी मिसाल के तौर पे, हमने पहले कौन सी वैल्यू दी थी? 10 की। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब 10 पे क्लिक करते हैं तो आपको बिल्कुल यहाँ पे वो नजर आ रहा होगा। चलिए हम यहाँ से थोड़ा सा और इसको आगे कर देते हैं ताकि यहाँ पे ले आते हैं 10। तो यहाँ पे आपको इस सेल का रेफरेंस नजर आ रहा है, J5 नजर आ रहा है। तो जो अरे लिस्ट का वेरिएबल होता है वो यहाँ पे रेफरेंस सेव कर लेगा अपने पास अरे का कि ये अरे मेरे पास कहां पे पड़ी हुई है? J5 में पड़ी हुई है। ठीक है, रेफरेंस सेव हो गया। उसके बाद हमने कौन सी वैल्यू दी? 20 की। जब 20 यहां पे लिखा गया तो 20 का रेफरेंस क्या है? K5। तो अरे लिस्ट अपने पास अब यूं महफूज कर लेगी रेफरेंस को J5 से लेके K5 तक के। ठीक हो गया। उसके बाद हमने कौन सी वैल्यू दी? 30 की। 30 की वैल्यू आ गई। तो अब 30 का रेफरेंस क्या आ रहा है? L5। और अरे शुरू कहां से हो रही है? J5 से खत्म कहां पे हो रही है? L5 तक। तो लिहाजा इसे अपडेट कर देगा, K5 की बजाय क्या कर देगा? L5 कर देगा। यहां तक क्लियर है? ये इसने इस तरह डेटा को बिल्कुल तरतीब से, मुसलसल तरतीब से सेव करते जाना है। अगर किसी जगह पे कोई डेटा पड़ा हुआ हो, इतने सेल खाली थे, आगे कोई ना कोई डेटा पड़ा हुआ था, यहां पे मैं इसे हाईलाइट कर दूं, यहां पे कोई ना कोई डेटा पड़ा हुआ, ठीक है। तो ये अरे लिस्ट ऐसे नहीं करेगी जब आप 40 ऐड करेंगे तो यहां पे 40 लिख दे, ऐसे नहीं करेगी। बल्कि अगर आपने 40 ऐड करना है तो अब अगर यहां पे कोई ना कोई डेटा आ गया है, लिहाजा अरे लिस्ट क्या करेगी? सारा का सारा डेटा उठाएगी, सारा का सारा डेटा उठा के किसी दूसरी जगह रखेगी कि जहां पे उसके आगे कोई फिलहाल और कोई डेटा मौजूद ना हो। करने के बाद यहां पे फिर 40 ऐड करेगी। ठीक है, ऐड हो गया। अब सारा का सारा रेफरेंस चेंज हो गया। अब अरे कहां से शुरू हो रही है? N5 से। कहां पे खत्म हो रही है? Q5। तो यहां पे रेफरेंस भी अपडेट हो जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा? N5 और यहां पे क्या आ जाएगा? Q5। ठीक हो गया। अब आगे आप समझ लें कि फिर यहां पे कोई ना कोई डेटा मौजूद है, यहां पे आगे सारा का सारा कोई ना कोई आगे डेटा मौजूद है और आपने कोई वैल्यू ऐड करनी है अभी 50 की। कौन सी वैल्यू ऐड करनी है? अब 50 की वैल्यू यहां पे ऐड हो सकती है आगे? नहीं। लिहाजा अब अगर आप 50 की वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो दोबारा ये सारा डेटा अरे लिस्ट उठाएगी, उठाए के
किसी ऐसी जगह पे रखेगी जहां पे कोई आगे मजीद कोई वैल्यू मौजूद ना हो। ठीक है, फिर आपने जब 50 ऐड किया तो यहां पे 50 आ गया। अब रेफरेंस कहां से शुरू हो रहा है? N22 से R22 तक। यहां पे रेफरेंस अपडेट हो जाएगा N22 से आगे R22 तक। ठीक हो गया। तो अगर आप देखें, अगर ये वाली अरे सैकड़ों रिकॉर्ड पर मुश्तमिल हो तो हर दफा अगर कोई आगे डेटा आ जाए तो पूरा का पूरा डेटा उठा के किसी ऐसी जगह पे पहले लेके जाना जहां पे कोई आगे डेटा मौजूद ना हो, फिर नया डेटा ऐड करना, तो इसमें काफी ज्यादा वक्त लग जाता है। इस हवाले से ये जो अरे लिस्ट है ये सुस्त है डेटा को अपना डेटा मजीद शामिल करने के हवाले से और डेटा को डिलीट करने के हवाले से। ये वाली अरे क्या है, इसकी परफॉर्मेंस जरा स्लो है। अगर आप यहां से हम 30 वाला जो वैल्यू है जो कि 0 1 2 इंडेक्स पर है, अगर मैं इसे डिलीट कर देता हूं यहां से, तो ये क्या करेगा? अब ये मुसलसल वैल्यू नहीं ना रही, तो लिहाजा ये क्या करेगा? आगे जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सब को उठाएगा और उठा के पीछे कर देगा यहां पे। ठीक है, अब दोबारा ये रेफरेंस अपडेट हो जाएगा N22 से लेके Q22 तक, दोबारा इसको यहां पे अपडेट करेगा Q22 तक। ठीक हो गया। अरे लिस्ट मेमोरी में इस तरह डेटा सेव करती है कि डेटा को जब इसने सेव करना तो उसने देखना है आगे कोई मजीद कोई अपना कोई वैल्यू कोई वेरिएबल या कोई डेटा तो मौजूद नहीं है। अगर ना हुआ तो आगे सेव कर देगी, अगर हुआ तो मुकम्मल अरे को उठाएगी और इसको किसी ऐसी जगह पे रखेगी जहां पे आगे कोई डेटा मौजूद ना हो। तो डेटा को डिलीट करने के हवाले से और मजीद नया डेटा शामिल करने के हवाले से जो अरे लिस्ट है ये काफी सुस्त होती है। अगर ये रिकॉर्ड सैकड़ों में, हजारों में, लाखों में आ जाए तो लाखों रिकॉर्ड को पहले कॉपी करना, फिर किसी ऐसी जगह पे पेस्ट करना जहां पे आगे कोई मजीद वेरिएबल या डेटा मौजूद ना हो, फिर नया डेटा इंटर करना, फिर दोबारा कोई वैल्यू आप शामिल कर देते हैं कि आगे मजीद कोई डेटा, फिर दोबारा उस पूरी अरे को वहां से उठा के किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट करना। तो इस हवाले से ये अरे लिस्ट काफी ज्यादा टाइम ले लेती थी। इसका एक बैकडरा था, लिहाजा इस बैकडरा को कंट्रोल किया गया लिंक्ड लिस्ट के जरिए। किसके जरिए? कि इस अरे लिस्ट में दो ये एक खामी आ रही थी कि भी डेटा पूरा का पूरा डेटा उठा के दूसरी जगह पे लेके जाना और फिर वैल्यू शामिल करना, इसमें काफी वक्त लगता था। तो इसका हल निकाला गया किस सूरत में? लिंक्ड लिस्ट की सूरत में। किस सूरत में? अब लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है, यहां पे हम ले आते हैं लिंक्ड लिस्ट को। अब लिंक्ड लिस्ट को समझ लें। लिंक्ड लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है कि अरे में होता है डेटा ने मुसलसल एक ही तरतीब से इसने डेटा को इंसर्ट करना, डेटा को ऐड करना है। डेटा कंटिन्यूस होना चाहिए, मुसलसल होना चाहिए। लिंक्ड लिस्ट में ऐसा नहीं है। लिंक्ड लिस्ट में मिसाल के तौर पे अगर आपने 10 ऐड किया, 10 की वैल्यू ऐड की, यहां पे 10 लिखा गया, ठीक हो गया। और 10 के साथ ही जो 10 से पिछला जो सेल होगा और डेटा के बाद जो अगला सेल होगा, इन्हें पॉइंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं ऊपर लिख भी देता हूं। ये हो गया पॉइंटर, ये हो गया डेटा और ये हो गया पॉइंटर। पॉइंटर डेटे वाला दरमियान में होगा। जैसी अरे शुरू होगी, हमारी अरे मिसाल के तौर पे यहां से शुरू हो रही है लिंक्ड अरे, उससे पहले कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो लिहाजा शुरू में लिखा हुआ आ जाएगा नल। क्या लिखा हुआ आ जाएगा? कि इससे पहले कोई वैल्यू मौजूद नहीं है। और अभी तक हमने सिर्फ एक ही वैल्यू दी है, इसके बाद भी अभी तक हमने कोई दूसरी वैल्यू लिंक्ड लिस्ट में सेव नहीं करवाई, आगे भी क्या लिखा हुआ आ जाएगा? नल। ठीक हो गया। अब हमने मिसाल के तौर पे एक और वैल्यू सेव करवाई 20। अब समझ लें कि भाई यहां पे सारा का सारा डेटा है, यहां पे डेटा पड़ा हुआ मेमोरी में। अब आप 20 सेव करवाना चाहते हैं। क्या सेव करवाना चाहते हैं? 20। तो लिहाजा ये क्या करेगा, मैं इसे यहां से उठा के नीचे कर दूं यहां पे, तो ये क्या करेगा, मैं ऊपर वाले को भी कॉपी कर लेता हूं, ये यहां पे 20 लिख देगा। क्या लिखेगा? यहां पे 20 लिख दिया। 20 लिखने के बाद अब इस 20 से पहले अरे में कोई वैल्यू मौजूद है? 20 से पहले अरे में वैल्यू मौजूद है? वैल्यू मौजूद है। कौन सी वैल्यू मौजूद है? 10। दो वैल्यूज होगी ना, लिहाजा इस 20 से जो राइट लेफ्ट जानिब होगा, बाएं जानिब वाला जो होगा, यहां पे रेफरेंस होगा इस डेटा का। ठीक है, इस डेटा का क्या रेफरेंस है? I29। यहां पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा? I29 आ जाएगा।
और इस वैल्यू के बाद कोई डेटा मौजूद है मजीद नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, नल लिखा हुआ, ठीक है। और 10 के बाद अब कोई वैल्यू मौजूद है, 20 मौजूद है ना, 20 का क्या रेफरेंस है, S29, तो अब यहां से नल खत्म हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा आ जाएगा, S29, ठीक हो गया। अब मिसाल के तौर पे समझ लें कि आगे मजीद यहाँ पे इतनी जगह पे मजीद कोई ना कोई डेटा आ गया, अब आपने 30 की वैल्यू ऐड करनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 30, ठीक है। यही वाले मैं ऊपर कॉपी कर लेता हूं ताकि समझने में आसानी हो। 20 आ गया, 30 आ गया। अब 20 से अगली वैल्यू मौजूद है 30, लिहाजा यहां पे नल नहीं आएगा, ठीक है। यहां पे अगली वैल्यू का रेफरेंस आ जाएगा, अगली वैल्यू का एड्रेस आ जाएगा। अगली वैल्यू का एड्रेस क्या है, J36, यहां से नल खत्म होके क्या आ जाएगा, J36। और ये वाली जो हमने वैल्यू ऐड की है, इस वैल्यू के जो लेफ्ट जानिब होगा, इसमें जो पिछली जो वैल्यू थी उसका एड्रेस आ जाएगा। पिछली वैल्यू कौन सी है, S29, यहाँ पे क्या आ जाएगा, S29, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा कि इससे आगे अभी फिलहाल कोई वैल्यू मौजूद नहीं है। तो लिंक्ड लिस्ट में डेटा को तरतीब से स्टोर जो होती है, लिंक्ड लिस्ट वो डेटा को तरतीब से स्टोर नहीं करती, जहां पे भी उसे खाली स्पेस मिल गई उसने वहीं पे डेटा को स्टोर कर देना है। इसलिए ये वाली लिंक्ड लिस्ट डेटा को सेव करने, नया डेटा शामिल करने और किसी भी डेटा को डिलीट करने के हवाले से ये वाली जो लिंक्ड लिस्ट है ये ज्यादा फास्ट है, ज्यादा तेज है बनिस्बत किसके, अरे लिस्ट के। अरे लिस्ट ने जो डेटा होता है वो मुसलसल एक तरतीब से रखना होता है मेमोरी में, जबकि लिंक्ड लिस्ट ने डेटा को मुसलसल एक तरतीब से नहीं रखना होता। जहां पे भी इसे कहीं पे भी खाली जगह मिल गई, स्पेस मिल गई, इसने वहीं पे डेटा को इंसर्ट कर देना है, शामिल कर देना है। दरमियान में डेटा होता है, डेटा से लेफ्ट जानिब जो उस डेटा से पिछली वैल्यू होती है उसका एड्रेस होता है, और उस डेटा के राइट जानिब जो उस डेटा के अगला जो सेल होगा उसमें रेफरेंस होता है उस वैल्यू का जो अगली हो, जो नेक्स्ट वैल्यू। यहां तक क्लियर हो गया। तो ये हमने कौन सी लिस्ट पढ़ी है, लिंक्ड लिस्ट। अब लिंक्ड लिस्ट ने काम कैसे करना होता है, अरे लिस्ट की बजाय आप यहां पे कर दो, अरे को खत्म कर दो, यहां पे क्या लिख दो, लिंक्ड लिस्ट, ठीक हो गया। और यहां पे भी क्या कर दें आप, लिंक्ड लिस्ट, ये ठीक हो गया। बस सिर्फ अरे की जगह पे आपने क्या कर देना है, लिंक्ड कर देना है। यहां पे भी अरे की जगह पे लिंक्ड लिस्ट कर देना है। अब जो ये वाली आपकी अरे ये कौन सी बन गई है, लिंक्ड लिस्ट बन गई है। अब इसने डेटा को एक तरतीब से मेमोरी में स्टोर नहीं करना, 10, 20, 30 बिल्कुल एक तरतीब से, जिस तरह इस तरतीब से डेटा को स्टोर नहीं करेगी। जहां पे भी खाली जगह मिलेगी वहीं पे डेटा को स्टोर करती जाएगी। और लिंक्ड लिस्ट में जो भी डेटा होगा उसके साथ मजीद 2 कॉलम ऐड हो जाएंगे। मजीद कितने कॉलम ऐड हो गए, उन कॉलम को हम क्या कह देंगे, पॉइंटर कह देंगे। वो पॉइंटर बतलाएंगे कि तुम्हारी नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है, उसका रेफरेंस होगा, और तुम्हारी प्रीवियस वैल्यू का रेफरेंस होगा। तो लिहाजा लिंक्ड लिस्ट ने, अब कैसे लिंक्ड लिस्ट एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू पे पहुंचती है, जैसे ही हम लिंक्ड लिस्ट से डेटा को रिट्रीव करते हैं, हम डेटा को रिट्रीव भी कर लेते हैं यहां पे लिंक्ड लिस्ट में ही, फॉर इंटीजर आई नंबर्स साउट आई। अब ये सारा का सारा डेटा प्रिंट होना चाहिए जी। देखिए 10, 20, 30, 40 प्रिंट हो रहे हैं। अब ये कैसे प्रिंट हो रहे हैं, सबसे पहले नंबर पे जब पहली लूप की इटरेशन चली वो यहाँ पे पहुंच गई। यहाँ पे जो लिंक लिस्ट होगा ना, इसके पास भी रेफरेंस होगा कि भाई ये लिंक लिस्ट शुरू कहां से हो रही है, लिंक लिस्ट कहां से शुरू हो रही है, I29 से, लिहाजा यहाँ पे होगा I29, इसका रेफरेंस होगा, ठीक है। तो लिहाजा जैसे ही लूप चलेगी डायरेक्ट वो यहाँ पे पहुंच जाएगी I29 पे, ठीक है। इस I29 प्रिंट कर दिया, फिर उसके बाद पॉइंटर पे आ जाएगी कि भाई अगली वैल्यू बताओ कहां पड़ी हुई है। तो अगली वैल्यू उसने बताया कहां पे पड़ी हुई है, S29 पे, डायरेक्ट वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे S29 पे, ठीक है। ये प्रिंट हो गया। जैसे उसने 20 प्रिंट कर दिया, फिर साथ ही जो उसका पॉइंटर होगा वहां पे आगे मुझे अगली वैल्यू बता, अगली वैल्यू कहां पे पड़ी हुई है, अगली वैल्यू कहां पे पड़ी हुई है, J36 पे, लिहाजा वो डायरेक्ट कहां पे पहुंच जाएगा, J36 पे। J36 पे जो वैल्यू थी 30 वो भी प्रिंट हो गई। अब देखिए अगली वैल्यू कहां पे पड़ी, उसने कहा नल, आगे कोई वैल्यू नहीं है, बस
लिंक्ड लिस्ट में इतना ही डेटा मौजूद था। तो ये जितना डेटा मौजूद होगा उस हिसाब से फिर वो आपको यहाँ पे डेटा रिट्रीव हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं।